ये सब रेनू के कारण हो रहे हो लल्ला। खुद पकड़ के बैठ गई, बेटे को खिलाफ कर दियो थे। उसी की वजह से तू आज दामादी से लड़ रहा है। इसकी वजह से प्रीति भी तो से दूर हो जाएगी, सब दूर हो जाएंगे, अकेले रह जाओगे तू। अच्छा यही है उसकी चाल, अपने एक झूठ को छुपाए खातिर तो बर्बाद कर देगी वो, एकदम बर्बाद। हमसे तो तेरी हालत देखी ना जा रही लल्ला। अब जे घर में कहाँ बचो तेरे वास्ते? बाहर मोहल्ले के लोग थू थू कर रहे हैं मुकुंद तिवारी के नाम पे। वो औरत ने धोखा दियो तो है। अब ऐसे भी पहले से ही तेसंग ईमानदार ना होती। नहीं नहीं जीजी, ये सच नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रेणुका और उस डॉक्टर के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं था। कौन टोनो टोटको कर दियो कब आने तेरे ऊपर? इतना कुछ हो जाए के बाद भी तू उसी के पक्ष में बोल रहा है। जीजी मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। सच की उम्मीद ऐसे झूठे लोग अंदर नहीं की जा सके। बाज बहू को बचावे खातिर उस चालबाज औरत ने हम सबको बेवकूफ बनाया। ऐसी झूठी और मक्कार औरत पे अभी भी भरोसा कर रहा है तू? भगवान किसी को इतना भी भोला ना बनाए लल्ला। हालत कर दी हमारे लल्ला की उस झूठी और मक्कार औरत ने। हमसे तो देख ही ना जा रही है। जीजी तू भाई ना है हमाओ, बेटो है। जीजी मत रो जीजी, बहुत दुख दिया ना मैंने आपको। आज मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। चुप हो जाओ जीजी, चुप हो जाओ। हमें तो खुशी तभी मिलेगी जब तू खुश होगा। भाई हमारे लिए एक काम कर रहे हो? हाँ कहो ना जीजी, आप जो कहोगे मैं करूंगा। अपना जिस मकान दुकान सब बेच के हमारे संग मथुरा चल। क्या? मथुरा? कहा है कि मथुरा में तो तू हमेशा हमारी नजर के सामने रहेगा, जहां तो किसी से नजर मिलाने लायक ना रह गए लल्ला। बोल चलेगा ना हमारे संग? बोल। तू दुखी रहेगा तो हम कभी सुखी ना रह सके लल्ला। बोल। ठीक है जीजी, बस आप रोना बंद कर दो। आप जो कहोगे आपका लल्ला वही करेगा। जीजी आलोक जी को दुकान बेचना चाहती है? हाँ मालकिन, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि हम ये सब बातें मालिक को कैसे बताएं। दुकान पे तो मालिक की जान बसी है। कल बुआ जी ने जो दुकान को बेच दो ना, तो हमारे मालिक क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मैं कछु समझ में नहीं आ रही। नहीं अशरफ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम ऐसा कछु ना होने देंगे। तू बस उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखना। हाँ मालकिन, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे मालिक को। पहले तो ये जानना होगा कि जीजी के दिमाग में चल क्या रहा है।
भविष्य संकट में है। हमारे सपनों का, जिन लोगों की हिम्मत ना होती थी हमारे सामने मुंह खोलने की, वो आज हमारे सामने कैंची की तरह जुबान चलाए रहे। मुकुंद की पत्नी, बच्चे, बहू सबके पर निकल आए। और वह रेनू हमारी मर्जी के विरुद्ध पुलिस बुलाए ले, और मास्टरनी बहू के साथ मिलकर इतना बड़ो सच छिपाए हो उसने। वो औरत अब कछु भी कर सके। अगर वहां ने मुकुंद की मति हर ले तो हमारा रास्ता और कठिन है जाएगा। उस औरत को जादू सर पे चढ़ के बोले, उससे पहले हमें मुकुंद के दिलो दिमाग पे अपनों कब्जा करना है। जिस सास बहू कितनी भी कोशिश कर ले, सुमित्रा अपने लल्ला पे उनको जादू चलने ना देगी। जाके वास्ते हमें लल्ला को कमजोर बनावो पड़ेगा। तन मन धन तीनों ते कमजोर। काहे की कमजोर आदमी हाथ की कठपुतली बन सके। हमें अच्छी तरह पता है, अगर लल्ला के पास ताकत आ गई तो वो हमारे हाथ से निकल सके, और फिर भाई पता चल जाएगा हमारा राज। जी सुमित्रा कभी ना होने दे सके। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। हमारी इज्जत, रुतबा, शोहरत, पैसा सब नहीं। मुकुंद कल भी हमारा गुलाम तो हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर वहां ने सर उठायो तो पता चल जाएगा भाई कि उसकी जिद्दी उससे कहाँ छुपा रही है, और ये हम कभी होने ना देंगे। ये राज हम कभी नहीं खुलने देंगे, कभी नहीं। फैसला कर ले लल्ला, तो ये अपनी जिंदगी में जो झूठी बदकार औरत चाहिए कि माँ जैसी जिद्दी। नाक में दम कर रखो तेने और तेरी सास ने मिलके। एक पकड़ हाथ जाको और निकाल घर से बाहर जाए। आदि, आदि, ये सब क्या हुआ? क्यों कर रही है बुआ ये सब? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। आदि शांत हो जाओ, तुम्हें लगी तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हे भगवान, पूरा हाथ कट गया। जानो ये दवा लेके आओ जल्दी। जी। इसीलिए हम तुम्हें कछु ना बताते हैं, क्योंकि गुस्से में तुम्हारा दिमाग खराब हो ही जाता है, और गुस्से में कोनो जंग नहीं जीती जाते है आदि। ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ता है, वरना हम अपना ही नुकसान कर देंगे, और ये जंग लड़ने के पहले ही हार जाएंगे। बैठो। लेकिन मम्मी वो हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रही? बोली।
पता नहीं पापा को क्या हो गया। उन्हें अपनी जीजी के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। बुआ सब कुछ बेचने को तैयार है, हमारा मकान, हमारी दुकान, सब कुछ। और पापा बस उनके प्यार में अंधे। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही। सब कुछ है उनके पास, हा? पैसा, मकान, गाड़ी, सब कुछ। मम्मी, अगर बुआ जी ने धोखे से पापा से सारे पेपर साइन कराती तो हमारा घर, हमारी दुकान सब बेच देंगी वो। जहां तक हम जीजी को जानते हैं, ये सब पैसे के लिए नहीं कर रही है। बात का छू और है। मुझे वो ये सब क्यों कर रही है? वो चाहती हैं कि तुम्हारे पापा जी को हमेशा उनके सहारे की जरूरत रहे, ताकि वो जब अकेले हो जाएं, कमजोर पड़ जाएं, तो पूरी तरह से वो उनसे अपनी बात मनवा सके। पापा जी तो पूरी तरीके से बुआ जी के कंट्रोल में ही है। उनके कहने पे उन्हें हम सबको घर से भी बाहर निकाल दिया। हाँ, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। और हो सकता है कि यह उनकी प्लान का पहला हिस्सा हो, ताकि वो तुम्हारे पापा को अकेला और कमजोर करके अपना मकसद पूरा कर सके। कैसा मकसद मम्मी? ये सब जानने के लिए हमें उनके आसपास रहना होगा। पहले कि जीजी अपने मन की इच्छा पूरी करें, हमें उनके मन की बात जाननी होगी। हमारे परिवार को तोड़ने की और हमारे पति को अपने वश में करने का उनका जो ये सपना है, हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। पर मम्मी जी, आप उस घर में वापस जाएंगी कैसे? जीजी कहाँ है? जीजी को बुलाओ। जीजी! अरे रे, रुकी मामी जी, कहाँ घुसे जा रही हैं आप? आपकी वजह से हमें डांट पड़ जाएगी। हम अपने घर में आने के लिए इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। इंदु, हमारी तो किस्मत ही खराब है। बस एक बार जीजी को बुलाए दो, एक बार। कहाँ है गए हो? इसने हो हल्ला कर रखो। तू? जीजी, जीजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई जीजी, हमें माफ कर दो। हम आओ, पैर छोड़। जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते ना, हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे जीजी, नहीं छोड़ेंगे। कैसी बेशरम औरत है जे? कल ही लल्ला ने हाथ पकड़ के बाहर निकालो, आधे मुंह उठाए वापस चली आई। जीजी, पैर छोड़।
ये झूठ मूठ की सेवा का कोई असर ना होने वाला उन पे। नहीं जीजी, हम सच कह रहे हैं जीजी। आप हमें डंडे से मार लो, पीट लो, चाहे सूली पे चढ़ा दो जीजी, पर हम आपको और इस घर को छोड़ के कहीं ना जाएंगे। हम उस कुलच्छनी नव्या की बातों में आए गए थे जीजी। हमारा दिमाग खराब कर दिया था उसने। मम्मी जी बोल बोल के मती भ्रष्ट कर दी थी आपकी रेनू की जीजी। छोड़ जीजी, हम सच कह रहे हैं, जे सब उस नव्या का किया धरा है जीजी। उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई हमें कि जो पिक्चर उसने दिखाई बस वही दिखाई देने लगी हमें। और अब हम अपने बेटा बहू के प्यार में ऐसे अंधे हुए गए जीजी कि अपनी 5 बहू की सच्चाई तक आपसे छुपाए बैठे। जे सब उसने किया है, आंचल की शादी का पूरा कांड, पुलिस को बुलाना, महिला मंडल को बुलाना, सब कुछ उसने किया। और उसके बाद चालाकी से सारा का सारा दोष हमारे सर मढ़ दिया जीजी। जी हम उसकी सच्चाई जान चुके हैं जीजी। वो हमारे परिवार को तोड़ देना चाहती है। देखो ना कैसा घोर पाप हुई गया हमसे। हमने अपने देवता जैसे पति से ऐसा झूठ बोला, अपनी माँ जैसी जीजी का इतना अपमान किया, इतना नीचा दिखाया हमने आपको जीजी। जो सजा देनी है हमको दे दो जीजी, जो सजा देनी है। अम्मा जी, आप इनकी बातों में मत आना, ये सब नाटक कर रही है। ना जीजी ना, हम कोनो ढोंग नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं जीजी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम कोनो परीक्षा देने को तैयार है अपना सच साबित करने के लिए। जो परीक्षा लेनी है ले लो आप। हम कैसे विश्वास दिलाए आपको? एक मिनट। कहाँ नौटंकी कर रही है जीजी? आदि मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मी जी। पता नहीं बुआ जी उनकी कितनी इंसल्ट कर रही होंगी। पता नहीं बुआ जी रेडी हुई होंगी कि नहीं मम्मी जी को घर में रखने के लिए। क्या कहती हो, मैं कॉल करके देखूं? नहीं, फोन नहीं कर सकते। अगर तुमने फोन किया और बुआ जी को शक हो गया तो बहुत शातिर खिलाड़ी है वो, ये रिस्क नहीं ले सकते। हम इस अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं जीजी, आप हमारा विश्वास कीजिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए कर रहे हैं। बस कर। क्या कर रही है? वो हाथ चलाएगी को अपना। चल ठीक है, माफ कर दो। तो इतने साल तैने मन लगा के हमारी सेवा की। हम जानते थे जीजी, हम जानते थे आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमें जरूर माफ कर देंगे। माफी के साथ साथ एक शर्त भी है हमारी।
विश्वास जीतना पड़ेगा। काहे के विश्वास तोड़ दियो ना तने। अब हमें कहाँ पता हो तुम सास बहू बेटा मिलकर फिर कोई नई खिचड़ी पका रहे। ना ना जीजी, हमारी ऐसी मजाल कहाँ कि हम फिर से आपसे कौन झूठ बोले कि ऐसा कछु करे। ना 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 जीजी ना। हाथ पे जलता दिया तो तने रख लिया। पर असली परीक्षा भी बाकी है।